दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में एक रैली कर रहे थे और उनकी उस रैली में एक वाक्य हुआ जो आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस वाक्य को मैं नौटंकी और एक्टिंग क्यों कह रही हूँ, तफसील से मैं आपको समझाऊंगी। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी दोस्तों, कर्नाटक से जहां पीएम मोदी रैली कर रहे हैं वहां एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में है और जिसकी चर्चा कर्नाटक की राजनीति में जबरदस्त तरीके से है। लेकिन पीएम मोदी ने उससे पहले आज रैली में क्या किया, ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पीएम मोदी कर्नाटक में रैली कर रहे थे। कल भी पीएम मोदी ने कर्नाटक में रैलियां की, आज भी कर रहे थे सुबह। तो एक बच्ची को उन्होंने देखा जो पीएम के लिए, मोदी जी के लिए पेंटिंग लेकर आई थी। तो पीएम ने क्या कहा, देखिए। जरा एसपी जी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा, प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। जरा उनसे एसपी जी के लोग फोटो ले लेना। आप हाथ नीचे करो बेटा, वो ले लेंगे। अब आप हाथ थक जाएगा आपका। अरे बाबा, दोस्तों, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने एक बच्ची को देखा, बच्ची गर्मी में खड़ी थी, उनके लिए पेंटिंग लेकर आई थी, उनकी प्रशंसक रही होगी। तो प्रधानमंत्री को लगा होगा कि बेटा बच्ची इतनी गर्मी में खड़ी है, बेचारी पता नहीं कब से खड़ी है, तो उनसे पेंटिंग ले ली। कितनी अच्छी बात है, तारीफ होनी चाहिए पीएम मोदी की, जिस तरह से उन्होंने सेंसिटिविटी दिखाई एक बेटी को लेकर। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि प्रधानमंत्री अगर इतने सेंसिटिव हैं बच्ची को लेकर, बेटियों को लेकर, जो कि वो हमेशा रहे हैं, वो अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में, अपनी योजनाओं में हमेशा महिलाओं का जिक्र करते रहे, बेटियों का जिक्र करते हुए। लेकिन कर्नाटक में होने के बाद भी मैं हैरान हूं कि पीएम मोदी को क्या इस पूरे के पूरे मामले के बारे में नहीं पता। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले में कर्नाटक की राजनीति में उबाल आया हुआ है। एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस, जिसके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है, देवेगौड़ा जिनके साथ बगल में बैठकर पीएम मोदी ने रैलियां की कर्नाटक में, जानते हैं देवेगौड़ा के पोते पर कितने गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों, एक दो नहीं, सैकड़ों महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण के आरोप लगे हैं। ना केवल आरोप लगे हैं दोस्तों, बल्कि ये कहा जा रहा है कि प्रज्वल रेमन्ना देवेगौड़ा के पोते का नाम है, प्रज्वल रेमन्ना ने ये सब कुछ शूट किया खुद। और इसकी एक दो नहीं, आप इस अखबार में देखिए, आप सोशल मीडिया में खुद जाइए, कई आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। बाकायदा पूरी की पूरी पेन ड्राइव है जिसमें कई वीडियोस ऐसी हैं, और वो वीडियोस अब सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जब प्रकाश में आई, तब कर्नाटक पुलिस एक्शन में आई। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि कर्नाटक का महिला आयोग कहता है कि अपनी तरह का कर्नाटक का बिल्कुल अलग मामला है। और इससे भी ज्यादा हैरानी आपको जान के पता है क्या होगी, प्रज्वल रेमन्ना को जेडीएस ने इस बार सांसदी का टिकट दिया है। इससे पहले चरण का जो मतदान हुआ है, प्रज्वल उसमें सांसदी के चुनाव लड़े हैं, और जब वोटिंग कंप्लीट हो गई तो प्रज्वल देश छोड़कर भाग गए। आप सोच सकते हैं मतलब ये किस लेवल का कितना बड़ा ये मामला है। प्रज्वल देश छोड़कर भाग चुके हैं, वो जर्मनी में है कि फ्रांस में है कि पता नहीं कहाँ, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन प्रज्वल अपने सीट की वोटिंग खत्म करके देश छोड़कर भाग गए। कितना शर्मनाक मामला है। इस देश में कोई महिला आयोग नाम की चीज है कि नहीं है? मतलब सारे के सारे ऐसे चुप है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतना गंभीर मसला है दोस्तों। पीएम मोदी के साथ प्रज्वल की तस्वीर भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले में अब जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सरकार में है, तो कांग्रेस पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे के पूरे मामले में जांच भी शुरू हो चुकी है, अब केस भी दर्ज हो चुका है। लेकिन पवन खेड़ा ने बकायदा एक और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। दोस्तों, इस लेटर को शेयर करते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि बीजेपी के लीडर देवराज गौड़ा ने कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष को बकायदा चिट्ठी लिखी थी 8 दिसंबर 2023। मतलब जब बीजेपी के साथ जेडीएस का गठबंधन नहीं हुआ था, उस वक्त बीजेपी के कर्नाटक के एक नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिख रहे हैं कि ऐसी कोई पेन ड्राइव है और ऐसा कोई मामला है। उसके बावजूद भी बीजेपी ने कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन किया है। आप सोचिए, उसके बावजूद भी इस पूरे के पूरे मामले में आप सोचिए कोई एक्शन अब जाकर लिया गया है, जब पूरा का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, महिला खुद सामने आई, उसने केस दर्ज कराया। कितना सनसनीखेज मामला है दोस्तों ये। एक और ये जो मामला है ये कोई एक नहीं,
कई महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना ने ऐसा किया है, ऐसे आरोप हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा उन्होंने किया ही होगा, लेकिन आरोप भी हैं तो कितने सीरियस है दोस्तों, कितने सीरियस हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसी रैली में, कर्नाटक की जिस रैली का मैंने जिक्र किया जहां उन्होंने बच्ची से पेंटिंग ली, इसी रैली में कर्नाटक के वित्तीय हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं कि केंद्र सरकार को सारी जानकारी होती है कि कौन सा राज्य कैसी स्थिति में है आर्थिक तौर पर। तो जो स्थिति कर्नाटक की है, कुछ वक्त बाद सरकारी मुलाजिमों को सैलरी देने के पैसे भी कर्नाटक की सरकार के पास नहीं होंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार के पास सारी जानकारी होती है किस राज्य में क्या हो रहा है। तो आर्थिक तौर पर जानकारी केंद्र सरकार को है, तो केंद्र सरकार को क्या इतनी बड़े मामले की जानकारी नहीं होगी? क्या ऐसा कैसे हो गया कि उनके सहयोगी के शीर्ष नेतृत्व पर इतने गंभीर आरोप हैं? बीजेपी ने उनके साथ न केवल गठबंधन किया, बल्कि उसने सांसदी का अपनी पार्टी से, जेडीएस से टिकट लड़ा और एनडीए का हिस्सा वो प्रज्वल था, और उसके बाद वो देश छोड़कर भाग गया और किसी को कुछ पता ही नहीं है वो देश छोड़कर कैसे भागा, क्यों भागा, उसे रोकने वाला कोई नहीं था, उसका पासपोर्ट तक जब्त नहीं किया गया। क्या ये जानकारी सरकार के पास नहीं थी? कितना बड़ा मामला है, सोच सकते हैं आप दोस्तों। 1%, ये कतई इस तरह का मामला नहीं जिसमें आप राज्य करें, लेकिन आप सोचिए 1% अगर ये किसी ऐसे राज्य में हुआ था जहां विपक्ष की सरकार होती, तो क्या हाल गोदी मीडिया ने किया होता और क्या हाल पीएम मोदी ने किया होता। लेकिन पीएम मोदी कल पूरा दिन कर्नाटक में उन्होंने कई रैलियों को संबोधित किया, आज भी कर्नाटक में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया है, इसके बाद उनकी रैलियां महाराष्ट्र में हैं। लेकिन पीएम मोदी कल से लेकर अब तक मैं सुन रही हूँ, उनकी रैली में एक बार भी इतना बड़ा ये मामला है, एक बार भी उनका जिक्र नहीं आया। इस पूरे के पूरे मामले में पीएम एकदम चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। अब इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर सवाल पूछते हुए कहा, जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले पीएम स्वयं जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, आज कर्नाटक का वो नेता देश से फरार है, जिसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है, सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला। मोदी जी, क्या अब भी आप चुप रहेंगे? दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कल कर्नाटक की रैली में औरंगजेब, राजे रजवाड़े, किस बात का जिक्र नहीं किया, क्या नहीं बोला। लेकिन पीएम मोदी इस बात को या तो छुपा गए या पीएम को जानकारी नहीं है। अगर पीएम को जानकारी नहीं तो और चिंता की बात है, और अगर प्रधानमंत्री को जानकारी है उसके बाद भी पीएम मोदी इस पूरे के पूरे मामले में कुछ नहीं बोल रहे, तो फिर क्या ही किया जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, आप सोचिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक चुप है इस पूरे के पूरे मामले में। मतलब स्मृति ईरानी हर मुद्दे पर बोल रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि वो अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं, वो हर तरह की बात बोल रही हैं, मंगलसूत्र से लेकर प्रॉपर्टी छिन जाएगी से लेकर क्या नहीं वो बोल रही हैं। लेकिन वो भूल गई हैं कि वो अभी भी देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। इस पूरे के पूरे मामले में क्या उन्होंने कोई संज्ञान लिया? क्या उन्होंने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से बात की? क्या मामला संज्ञान में आने के बाद अब पुलिस ने जब केस दर्ज कर लिया है, उसके बावजूद भी क्या महिला बाल विकास मंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वो केवल एक पार्टी की नेता हैं? क्या वो केवल अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं? एक महिला होने के नाते तो उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है, कम से कम मंत्री ना, एक महिला होने के नाते तो इस पूरे के पूरे मामले में कुछ बोलें, कुछ कहें, कुछ करें। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि क्योंकि वहां आपका गठबंधन है किसी पार्टी से, तो आप तमाम तरह के आरोप अगर उन पर लग रहे हैं तो आप चुप हो जाएंगे? मैं फिर कह रही हूं, हो सकता है कि जांच में मामला कुछ और निकले, लेकिन आरोप कितने संगीन हैं आप सोचिए, कितने संगीन आरोप हैं। एक पेन ड्राइव है जिसको लेकर पूरी की पूरे वहां कर्नाटक के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, और वो शख्स भाग गया है देश से। उसके बावजूद ना तो स्मृति ईरानी कुछ बोल रही है, ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं। दुनिया न मान के हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। ये कितना संवेदनशील मुद्दा है दोस्तों। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की खबर आप भूल जाइए कि आपको टीवी चैनल कभी दिखाएगा। जितना हो सके दोस्तों, मेरी आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए।